हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने लास्ट टाइम हमने लूप्स के प्रोग्राम्स करे थे। हमने कौन से प्रोग्राम्स करे थे? दैट इज़ हमने फर्स्ट वाला प्रोग्राम करा था कि हमने सम ऑफ डिजिट्स निकाला था। देन हमने एक नंबर को रिवर्स करा था। देन हमने फैक्टोरियल कैलकुलेट करा था। आज जो हम करेंगे वो क्या चेक करेंगे कि आपका जो नंबर आप इनपुट करा रहे हो वो पैलिंड्रोम है या नहीं है, और फिबोनाची सीरीज़ को जनरेट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, अपना नंबर चेक कर लेते हैं कि पैलिंड्रोम है या नहीं है। उसके लिए प्रोग्राम देख लेते हैं। उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सपोज जैसे आपका रिवर्स आपने क्या करा था, एक नंबर रिवर्स वाला प्रोग्राम करा था। आपको अपने पैलिंड्रोम, पहले तो हम ये देख लेते हैं पैलिंड्रोम होता क्या है। सपोज आपके पास एक नंबर है 1 to 1। अगर मैं 1 to 1 को उल्टा लिखूं या सीधा लिखूं, दैट मीन्स मैं पहले 1 देन 2 और 1 लिखता हूं, इसको उल्टा लिखूं और या सीधा लिखूं, तो उस कंडीशन में नंबर क्या रहेगा, 1 to 1 ही रहेगा। तो अगर ये ऐसा है तो ये क्या है, पैलिंड्रोम है। लेकिन अगर मैं 1 2 3 लिखता हूँ लेकिन और इसको मैं उल्टा करता हूँ, तो देखिए 3 2 1 में करता हूँ तो ये नंबर सेम नहीं रहा। लेकिन अगर मैं 1 to 1 को इधर से लिखता हूँ 1 2 1 तो ये नंबर सेम रहा। तो ये क्या हुआ, पैलिंड्रोम हो गया। ये वाला क्या है, नॉट अ पैलिंड्रोम। तो हमें करना है क्या, हमें चेक करना है जो हम नंबर इनपुट करा रहे हैं वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो अगेन जैसे हमने रिवर्स वाला प्रोग्राम बनाया था, एज इट इज ये प्रोग्राम है, सिर्फ इसके अंदर एक स्टेटमेंट आपका बढ़ जाएगा। तो हम रिवर्स वाला प्रोग्राम आपका ये है। अब हम पैलिंड्रोम वाले प्रोग्राम पर अपने चलते हैं। देखिए ये है आपका पैलिंड्रोम वाला प्रोग्राम, सेम एज इट इज रहेगा जैसे रिवर्स वाला प्रोग्राम रहेगा, सिर्फ एक वेरिएबल इसके अंदर हमने बढ़ा लिया है और उसको चेक कराएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, दैट इज एक एन वेरिएबल है, एक आर वेरिएबल है, एक सम वेरिएबल है और एक टेम्प वेरिएबल है। हमने क्या करा, एंटर अ नंबर, यूजर को मैसेज दिया। यूजर ने जो इनपुट नंबर कराया वो किसके अंदर आ गया, एन के अंदर आ गया। सपोज एन की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज 1 to 1 है। हमने क्या करा, एन के अंदर जो वैल्यू आई थी वो वैल्यू हमने किसके अंदर होल्ड करा दी, एक टेम्प के अंदर कर दी। तो टेम्प की वैल्यू भी क्या हो गई, दैट इज 1 to 1 हो गई। अब हमने लूप चलाया, वाइल लूप, जब तक एन की वैल्यू जो है वो क्या रहे, ग्रेटर देन 0 रहे। हमने लिखा आर इक्वल्स टू एन मॉडुलस 10। तो आर क्या होगा, आर इक्वल्स टू दैट इज 1 to 1 मॉडुलस 10। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 1 हो जाएगी। आर की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, क्योंकि रिमाइंडर आपका क्या आ रहा है, दैट इज 1 आ रहा है। फिर हमने लिखा सम इक्वल्स टू सम मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस आर। सम की इनिशियल वैल्यू क्या है, दैट इज 0 है। अगर मैं लिखता हूँ 0 मल्टीप्लाई बाय, दैट इज किससे आपको मल्टीप्लाई करना है, 10, और उसके साथ आपने क्या करना है, प्लस आर। तो सबसे पहले क्या होगा, सम मल्टीप्लाई बाय 10, दैट इज 0 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स टू 0 प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो गया, सम की वैल्यू 1 हो गई। सम की वैल्यू आपकी क्या हो गई, दैट इज 1 हो गई। n इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 10। अगर मैं लिखता हूँ तो क्वेश्चन हमारा क्या आएगा, दैट इज n की वैल्यू क्या है, 1 to 1 है। अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करता हूँ तो हमारा क्वेश्चन क्या आएगा, दैट इज 12 आएगा। तो n की वैल्यू क्या हो गई, 12 हो गई। वापस सुपर लूप में गया, ग्रेटर देन n की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो वो किस में चला गया, अपने लूप के अंदर चला गया। यहाँ पे क्या लिखा, आर इक्वल्स टू एन मॉडुलस 10। तो n की वैल्यू क्या है इस टाइम, दैट इज 12 हो गई। अगर मैं 12 को 10 से मॉडुलस करूं तो हमारा रिमाइंडर क्या निकल कर आएगा, दैट इज 2 निकल कर आएगा। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 2 हो जाएगी। अगर मैं यहां पर चेक करूं अब, दैट इज हमें क्या करना है, सम की वैल्यू हमारी क्या है, दैट इज 1 है। 1 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस आपको क्या करना है, आर की वैल्यू क्या है, दैट इज 2 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 प्लस 2, इसकी वैल्यू क्या हो गई, दैट इज 12 हो गई। आर की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, सॉरी सब की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 12 हो गई। देन हमने क्या लिखा, n इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 10। तो आपका क्वेश्चन क्या निकल के आएगा, अभी तो 1 है, तो वापस ऊपर गया, ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है। तो अब यहाँ पर क्या रह जाएगा, आपका 1 रह जाएगा। तो कैलकुलेट होने के बाद यहाँ पर क्या होगा, दैट इज 12 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 1। अगर 12 को मैं मल्टीप्लाई करूँ 10 से तो क्या रहा है, दैट इज 120 प्लस 1। तो अब इसकी वैल्यू क्या हो गई सम की, दैट इज 121 आ गई। तो अब हमने यहाँ पे क्या चेक करा है, इफ टेम्प डबल इक्वल्स टू सम,
टेम्प के अंदर जो हमने वैल्यू स्टोर कराई थी और उस सम की जो वैल्यू है वो क्या है, सेम है। अगर सेम है तो वो क्या प्रिंट कर दे, पैलिंड्रोम नंबर। अगर ऐसा नहीं होता तो किस में चलाए, एल्स में चलाए, और क्या प्रिंट कर दे, नॉट अ पैलिंड्रोम। चलिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देख लेते हैं। प्रोग्राम अपना ओपन कर लेते हैं। दैट इज J11 का हमारा फोर्थ प्रोग्राम है। स्क्रीन क्लियर कर देता हूं मैं। और यहाँ पर रिटर्न की जगह कैट सी एच दे देता हूँ। एग्जीक्यूट करते हैं। अगर मैं यहाँ 1 2 1 दे रहा हूँ तो आपका नंबर क्या है, पैलिंड्रोम है। अगर मैं यहाँ 1 2 3 दे रहा हूँ तो आपका नंबर नॉट अ पैलिंड्रोम है। अगर मैं यहाँ 2 4 3 3 4 3 दे रहा हूँ तो अभी भी नंबर आपका क्या है, दैट इज पैलिंड्रोम है। अगर मैं यहाँ नंबर देता हूँ 2 4 4 2 तो अभी भी आपका नंबर क्या है, दैट इज पैलिंड्रोम है। अगर इसको आप सीधा लिखो या उल्टा लिखो, दोनों में सेम आ रहा है। चलिए ये प्रोग्राम आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, अपनी स्लाइड्स पर। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा क्या था, दैट इज एक फिबोनाची सीरीज जनरेट करनी थी। अब फिबोनाची सीरीज होती क्या है, अगर हम फिबोनाची सीरीज के बारे में बात करें तो क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, दैट इज सपोज अगर मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, 0 पहला नंबर, दूसरा नंबर 1, तो आपके जो लास्ट के 2 नंबर्स होते हैं इनका एडिशन होता जाता है, और जो नया नंबर जनरेट होता है इनका एडिशन होकर जनरेट होता रहता है। अब 0 + 1 दैट इज 1, 1 + 1 दैट इज 2, 2 + 1 दैट इज 3, 3 + 2 दैट इज 5, 5 + 3 दैट इज 8। दिस इज अ फिबोनाची सीरीज। चलिए अब इसको समझ लेते हैं। हमने यहाँ पे क्या लिखा है, आपकी n1 की वैल्यू, n1 की वैल्यू जो है क्या है, 0 है। n2 की वैल्यू क्या है, दैट इज 1 है। n3 एक वेरिएबल ले रखा है, एक i वेरिएबल ले रखा है, और एक क्या ले रखा है, दैट इज नंबर वेरिएबल ले रखा है। आपने एक नंबर्स को, एक यूजर को मैसेज दिया, एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे कि आपको कितने नंबर्स जनरेट करना है। तो सपोज यूजर ने यहाँ पर दे दिया, दैट इज 10 दे दिया, ठीक है। तो नंबर की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज 10 हो गई। आपने प्रिंट कराया n1 और n2 की वैल्यू। तो n1 की वैल्यू क्या थी, दैट इज 0, तो क्या प्रिंट हुआ होगा, दैट इज 0। और n1 की वैल्यू, n2 की वैल्यू क्या है, दैट इज 1, तो ये प्रिंट हो गया। देन आपने फॉर लूप चलाया, कहाँ से, i की वैल्यू 2 है, और कब तक रहेगी, दैट इज लेस देन 10, दैट मीन्स ये कहाँ तक चलेगा, लेस देन 10, दैट मीन्स 9 तक लूप आपका चलेगा। और i की वैल्यू में क्या होगा, हर बार एक का इंक्रीमेंट होता रहेगा। देन आपने क्या लिखा, n3 = n1 + n2। अब n1 की वैल्यू आपकी क्या है, 0 है, और n2 की 1 है, तो 0 + 1 क्या हो गया, n3 की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज 1 हो गई। फिर आपने क्या करा, n3 की वैल्यू को प्रिंट करा दिया, तो क्या प्रिंट हो गया, दैट इज 1 प्रिंट हो गया। फिर आपने लिखा है n2 के अंदर जो वैल्यू है वो किसकी हो जाए, n1 की हो जाए। दैट मीन्स n2 के अंदर वैल्यू क्या है, दैट इज 1 है, वो किसकी वैल्यू हो जाए, दैट इज n1 की हो जाए। n3 के अंदर जो वैल्यू हो वो किसकी हो जाए, दैट इज n2 की हो जाए। n3 के अंदर वैल्यू क्या है, दैट इज 1 है, तो इस n2 की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। वापस आपका लूप ऊपर चला गया, i की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज 3 हो गई। अभी लेस देन नंबर है, कंडीशन ट्रू है। अब क्या होगा, n3 = n1 + n2। अब n3 की वैल्यू क्या होगी, n1 + n2। n1 की वैल्यू क्या है, 1 है, n2 की वैल्यू क्या है, दैट इज 1 है, तो 1 + 1 दैट इज 2 हो गया। अब n3 की वैल्यू को वो प्रिंट करा देगा, तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाएगा, दैट इज 2 प्रिंट हो गया। अब n1 की वैल्यू क्या हो जाए, दैट इज n2 के बराबर। n2 की वैल्यू क्या है, दैट इज 1 है, तो n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 1 हो जाएगी। n2 की वैल्यू क्या हो जाए, n3 के बराबर। n3 की वैल्यू क्या है, दैट इज 2 है, तो n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 2 हो जाएगी। वापस वो ऊपर गया, i की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज 4 हो गई। अब क्या हुआ, n3 = n1 + n2। n1 की वैल्यू क्या है, दैट इज 1 है, और n2 की वैल्यू क्या है, दैट इज 2 है, तो n3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 3 हो जाएगी। तो क्या प्रिंट हो जाएगा, दैट इज 3 प्रिंट हो जाएगा। अब n1 की वैल्यू क्या हो जाए, n1 की वैल्यू क्या होगी, दैट इज n2 की वैल्यू जो है वो n1 की हो जाएगी। n2 की वैल्यू क्या है, दैट इज 2 है, तो वो किसकी वैल्यू हो गई, n1 की वैल्यू हो गई। n3 की वैल्यू किसकी हो जाएगी, दैट इज n2 की। n3 की वैल्यू क्या है, दैट इज 3 है, तो ये किसकी हो जाएगी, n2 की वैल्यू हो गई। वापस वो ऊपर गया, अब i की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज 5 हो गई।
कंडीशन अभी भी ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होगा। n3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज n1 प्लस n2। n1 की वैल्यू क्या है, दैट इज 2, और इसकी वैल्यू क्या है, दैट इज n2 की, दैट इज 3। तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज 5 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, दैट इज 5 प्रिंट हो गया। अब अगेन n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, n2 के इक्विवेलेंट, n2 की वैल्यू क्या है 3, तो n1 की वैल्यू 3 हो गई, और n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, n3 के इक्विवेलेंट, n3 की वैल्यू क्या है, दैट इज 5, तो n2 की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। ऊपर गया i की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई। देन n1 प्लस n2 इक्वल्स टू n3, दैट मीन्स n1 की वैल्यू क्या है, दैट इज 3 है, और n2 की वैल्यू क्या है, 5 है, तो क्या हो जाएगी, n3 की वैल्यू 8 हो जाएगी। तो क्या करेगा, 8 को प्रिंट करता रहेगा। ये लूप कब तक चलता रहेगा, जब तक नंबर की वैल्यू के से लेस नहीं हो जाता, दैट मीन्स ये 9 तक लूप चलेगा, और आपको ये सीरीज जनरेट करके प्रिंट करता रहेगा। चलिए इस प्रोग्राम को भी एग्जीक्यूट कर देख लेते हैं। F3 कौन सा है, 5th। तो स्क्रीन क्लियर कर लेता हूं मैं अपनी। F5 CLR और रिटर्न की जगह मैं गेट ch दे देता हूं। और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पर मैं 10 देता हूँ, तो आपके पास नंबर जनरेट हो रहा है, दैट इज 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 दैट इज 2, 2 प्लस 1 दैट इज 3, 2 प्लस 3 प्लस 5, 3 प्लस 5 8, 5 प्लस 8 दैट इज 13, 8 प्लस 13 दैट इज 21, और दैट इज 34। ये आपकी सीरीज 10 तक जनरेट हो गई। उम्मीद करता हूँ ये प्रोग्राम आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अपनी स्लाइड्स पर चलते हैं। तो अब हमने इसके अंदर क्या कर लिया, आज जो हमने करे ये वाले प्रोग्राम्स, दैट इज हमने आज 2 प्रोग्राम्स करे। कौन कौन से करे, दैट इज हमने करा कि हमने नंबर इनपुट कराया था, चेक कराया था कि जो हमारा नंबर है वो पैलिंड्रोम है या नहीं है, और दूसरा हमने कौन सा करा कि अपनी एक फिबोनाची सीरीज जनरेट कर ली है। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोग्राम्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की और आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की। थैंक यू।